नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं साथियों आपको बता दूँ कि आप यूपी पुलिस की परीक्षा कितनी भी कैसी भी तैयारी कर लीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही और आप इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा ईमानदारी के साथ। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी मित्रों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और 58,737 पदों में से एक पद हासिल करना चाहता है। तो इससे पहले मैं हिंदी के 273 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 274। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है। तो ये किन की रचना है संसद से सड़क तक, ये आपको बताना है। तो ये रचना है धूमिल की। किसकी? ये धूमिल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का उल्टा होता है। तो कौन होता है दोहा का उल्टा, ये आपको बताना है। तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा। क्या? सोरठा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तरनी तनुजा तट तमाल तरिवर बहुछाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है कि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हुई, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर आता है अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो किस रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, ये आपको बताना है। तो ये विभत्स रस का, किसका? विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो क्या है इस लोकोक्ति का सही अर्थ? तो ये अपनी बुराई नहीं दिखती है, चिराग तले अंधेरा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दांत काटी रोटी मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी। तो ये है गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। मरण तक आमरण बिल्कुल सही है। जीवन भर आजीवन ये भी सही है। क्रम के अनुसार यथाक्रम ये भी सही है। जो पीने योग्य आपे आपे नहीं होता, वो पेय होता है जो पीने योग्य हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसके लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा कि जो व्याकरण जानता हो। तो इसके लिए हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघ मेघ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो आपका सही अर्थ बताना है क्या होता है। तो जो आगे वाला मेघ है तो इसका अर्थ होता है बादल, और जो पीछे वाला मेघ है इसका अर्थ होता है यज्ञ, यानी बादल यज्ञ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल का विपरीत अर्थक शब्द, यानी सरल का आपको विलोम शब्द बताना है। तो सरल का विलोम शब्द होता है कठिन, होता है जटिल भी होता है और कुटिल भी होता है, यानी उपयुक्त तो सभी ये सरल के विपरीत अर्थक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना। तो मूक का बाचल ये बिल्कुल सही है। देव दानव ये भी बिल्कुल सही है। विधवा सतवा ये भी सही है।
तिमिर का अंधकार नहीं होता, क्योंकि तिमिर और अंधकार एक ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो तिमिर का अर्थ होता है, सॉरी, तिमिर का विलोम शब्द होता है प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा हरि शब्द का अर्थ नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो हरि का अर्थ नहीं है। तो इसमें से जो गधा, गधा ये हरि का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सूर का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो सूर का पर्यायवाची अर्णव, क्या अर्णव ये सूर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो किसका पर्यायवाची है भारतीय, ये आपको बताना है। तो ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है भारतीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। तो इस वाक्य का जो शुद्ध वाक्य हो जाए वो हो जाएगा निरपराध को दंड देना उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो किस प्रकार का वाक्य है, तो ये है एक मिश्र वाक्य। ये एक मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाल रोटी में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है दाल रोटी में, ये आपको बताना है। तो इसमें है द्वंद्व समास। कौन सा द्वंद्व समास है दाल रोटी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं लगा है। तो किस में एरा प्रत्यय नहीं लगा है, ये आपको बताना है। तो ये सुनहरा, इसमें एरा प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नी उपसर्ग नहीं लगा है, ये आपको बताना है। तो किस में नहीं लगा, तो निराकरण जो शब्द है इसमें नी उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। क्या यौगिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गमला किस भाषा का शब्द है। तो कौन सी भाषा का शब्द है गमला, ये आपको बताना है। तो ये है पुर्तगाली भाषा का शब्द गमला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कपूर का तत्सम रूप है। तो कौन सा है कपूर का तत्सम रूप, ये आपको बताना है। तो कपूर का तत्सम रूप होता है कर्पूर। क्या कर्पूर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो बताना है कि आपको इनमें से कौन सा है जो त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें से जो उल्लू उल्की, ये त्रुटिपूर्ण है। उल्लू का उलाव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बलदायक निपात है। तो इनमें से कौन सा है बलदायक निपात, ये आपको बताना है। तो ये है केवल। कौन सा केवल, ये बलदायक निपात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिस शब्द के रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उन्हें हम कहते हैं अव्यय। क्या अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह आए तो मैं जाऊं,
इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना है। वह आए तो मैं जाऊँ, ये एक भविष्य काल। कैसा है? भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो वह कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। तो संज्ञा और विशेषण के साथ जोड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है धूप में चला नहीं जाता है? तो ये है एक भाववाच्य। कैसा है? ये एक भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इस वाक्य में प्रयुक्त सबसे अच्छा विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो ये कौन सी अवस्था है विशेषण की ये आपको बताना है। तो सबसे अच्छा ये विशेषण की उत्तमावस्था है। कौन सी है? उत्तमावस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये कोई किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो कोई ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा? ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे हम कहते हैं करण कारक। क्या? करण कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अधिकारी शब्द का बहुवचन रूप है, तो इनमें से कौन सा है अधिकारी शब्द का बहुवचन रूप? तो ये है अधिकारी वर्ग। कौन सा? अधिकारी वर्ग है। ये है अधिकारी का बहुवचन रूप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है, यानी वो शब्द पुल्लिंग है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आपको पता लग जाता है। तो अच्छा बर्तन ये एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक है? तो इनमें से मिठास। कौन सा? मिठास ये एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी अल्प विराम के बाद किस विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो कौन से विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है हिंदी अल्प विराम के बाद? तो ये होता है योजक चिन्ह का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में से किसे अयोगवाह कहते हैं? तो किसे कहते हैं अयोगवाह ये आपको बताना है। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।